और ये साबित कर दिया बद्रीलाल जी ने कि वो अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। आखिर हाईकोर्ट को ही न्याय देना पड़ा। ये संदेश पूरे देश को गया। इस भर्ती रद्द से न्यायपालिका में आम जन का विश्वास बढ़ा, नौजवानों का विश्वास बढ़ा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि लोग प्रेस और न्यायपालिका लड़ रहे हैं आम जन के लिए। हमारे जैसे नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं आम जन के सत्ता को ठोकर मार के हम सड़कों के लिए पार्टी बनाकर देश किया और देश में अब राजस्थान में लड़ा के आगे। अरे आदिवासी और जो नकली लोग थे बात करते थे, उनकी दुकानों की भी ताले लगे, उनका सामान खत्म हो गया। इसलिए तो बरसाती मेंढकों की तरह बुलबुलों की तरह उछल रहे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय तथ्यहीन बातों के और तथ्यहीन आरोपों को। कुछ नहीं बचा। ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है ये हम सब की जीत है, राजस्थान की जीत है। विशेष कल गणेश चतुर्थी थी और गणेश जी को मैं मेरे घर पे बच्चे मेरे गणेश जी को बहुत मानते हैं। और आप देखिए गणेश जी के जयकारे के साथ तेजा जी के जयकारे के साथ चलता हूँ तो गणेश जी महाराज वीर तेजा दशमी का करके मैं तेजा जी के गले पड़ेंगे। तो गणेश जी महाराज की कृपा से, वीर तेजा जी की कृपा से एक अच्छा शुभ संदेश हमें मिला और एक नई ऊर्जा राजस्थान के नौजवानों को मिली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत मिली। इस भर्ती का क्रेडिट कौन दे रहा, किसको दे रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते थे कि राजस्थान को बचाएं। 560 जो फर्जी थानेदार बनकर अगर थानों में लग जाते तो राजस्थान को लूट लेते, बर्बाद कर देते। न हमारी बेटियां छुप रहती, न हमारे बच्चे छुप रहते। इस हाईकोर्ट के फैसले ने और आरएलपी के बड़े आंदोलन ने भाजपा की पोल खोली, कांग्रेस के उन बड़े मगरमच्छों की पोल खोली तो चुप्पी साध के बैठे थे और न्यायपालिका में लोग बच्चों का विश्वास बढ़ाया, राजस्थान की जनता का विश्वास बढ़ाया और बहुत बड़ी जीत आरएलपी के आंदोलन की बड़ी जीत हुई। और आप सबका इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया। किरोड़ीलाल मीणा का जिस तरह से आपकी तिथि मोर्चा हुई, सुनिए मेरी बात, देखिए ऐसी उम्र में और सम्मान में उनका था। वो मेरे पिताजी के साथ विदाई करेंगे मेरे और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष होगी हमेशा। जब डॉक्टर साहब के दिनों में थे मैं बहुत तकलीफ में एक उठक का मामला अब राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं, खाली मीणाओं से नहीं होगी। और मैं लड़ रहा था राजस्थान के और हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन बीकानेर बाढ़ में और नागौर की रैलियों का मजाक लगा है। उसके बाद शुरू है। हमेशा मुझे कहते थे कि वसुंधरा ऐसी है, इसकी मम्मी ऐसी है, इसकी परिवार ऐसी है। तो क्या है अभी ये शर्मा कैसा है और इस तरह की बातें करते थे। देखो सुंदर को नहीं जानता, विवाह को नहीं जानते, वो कहते थे ये वो है। मैं बात करूंगा, मैं अटल जी से फिर मेरे पास बैठा था, मुझे कहा था आप खाना खाओ, अपन विधानसभा चल रहे हैं। मुझे अकेले नहीं जाते थे, रमेश मीणा और बिरला पता नहीं कब हमला करता है, इसलिए हमेशा मेरे को साथ रखते थे। एक आदमी बचाने वाला तो मेरे साथ रहेगा, मैं इनके साथ तो मेरा बड़ा स्नेह था। लेकिन अचानक फोन आया कि आप तो विधानसभा चलो, मैं कहीं जाके आ रहा हूँ। और आधा घंटे बाद पता लगा कि वसुंधरा के कदमों में पड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी चली। कहाँ गया थर्ड मोर्चा, कहाँ गई नई पार्टी? गोविंदा के अंदर एक पार्टी बनाने की बात करी और जब पर्दा खोला मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो सिनेमा की पार्टी है। अगर बैठी थी मैंने कहा मैं नहीं हूँ आपके साथ। तो मैं यहाँ खड़ा जो के आ गया, पार्टी बनानी थी, आप क्यों धोखा दे रहे हो? बोले तुम समझा करो, मेरा तो मेरे साथ है ही। मैं आदिवासियों को बरगला के भोले पड़े, इनको भी आदिवासी पार्टी के नाम के साथ ले लूंगा। और इनको पता लगा हनुमान कुछ बोल नहीं दे। सुबह 5 बजे मेरे घर आके एमएलए पढ़े, आप बयान मत देना, आप ना चाहिए रहो, लेकिन मुझे इसी के काम से चलाना पड़ेगा। मेरा सिम्मा जी से हो गया, मेरा पार्टी नहीं बनाई राजस्थान की जनता की की और 66 साल बाद पार्टी अगर बनाई हिमान बेनीलाल ने बनाई, मेरे उनसे बहुत नाराज भी नहीं थी। लेकिन आज का जो उनका व्यवहार उनसे मैं आज हूँ किस तरह शुरू करना शुरू बात की। राज साहब 4-5 किलो की नेता है, राजस्थान की नेता है और हिमान बेनीलाल
पूरे देश के अंदर सम्मान के साथ नाम लिया जाता है हनुमान बेनीवाल। किसान आंदोलन के अंदर जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आतंकी बैठे हैं बॉर्डर पे, मोदी जी अच्छा बिल आए, तो मैं लड़ रहा था कि बिल अच्छे नहीं है, किसान बिल वापिस होने चाहिए। और अग्निवीर आया तो भी अग्निवीर का समर्थन किया। पहलवान बेटियों के लिए बोले ये तो लड़कियां ऐसी है पहलवान बेटियां, मैं गया उनको न्याय दिलाया, हमेशा मैं लड़ता रहा। लेकिन आज मैं हाथ हुआ जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया, देखिए डॉक्टर साहब से ज्यादा मैं लड़ाता हूँ। मैं भी चाहता था ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता था, लेकिन मुझे मेरी जो आज राजस्थान के अंदर मैं पार्टी चला रहा हूँ, मुझे इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे उनके जो लंबे रिश्ते थे उनको भी मैंने निभाया। मैं आप कर रहा था कि वो बड़ी पंचायती में कूद पड़े, उनका क्या लेना, कौन भजनलाल जी उनको पूछ रहे। उन्होंने जब इस्तीफा दिया ट्वीट किया था, रघुकुल जी सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक हिसाब से इनको प्राण त्याग देना चाहिए। आपको कह रहे हैं कि प्राण त्याग देना चाहिए, प्राण वो नहीं त्याग सकते। मुझे पता है रेलवे स्टेशन की बात में अगर मैं नहीं हो सकता कितने डंडे उनके डंडे और डॉक्टर साहब ने लड़ाई अपने हनुमान बेनीवाल की लड़ाई के इतिहास है, कभी कोई लड़ाई में हारा नहीं। आंदोलन करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है। ये टिकट देख लो, इस सोने के बिस्कुट हुए, उसमें कहा करके लड़ रहा है ये वो करके 5 करोड़ सुन लो मेरी बात, 8 करोड़ मैं जो सीख के जो पार्टी का मामला था, जिस तरह वो मीना समाज की मौत हुई, 2 करोड़ रुपये ले लिए, तेलंगाना बीजेपी का नेता था, 50 लाख उसको दे दिए, 1.5 करोड़ जेब में रखिए। ये तो आतन है, उनका धंधा है, ये आज से नहीं करेगा। ये पेपर लीक के अंदर कई जगदीश पूछते और दूसरे लोगों को ये इनको लाके देते थे सूचनाएं, और ये कहते थे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। किसी अखबार वाले से खबर ले ली, किसी मीडिया वाले से ले ली, किसी माफिया से ले ली। और मैं एक बार बैठा था इनके पास, एक लड़का आया, उसके 150 रुपये में चोरी किया। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे नौकरी खराब करते हैं, मैंने समझा करो अपने समाज का है, रखना पड़ता है। इनको नहीं वो बार बार कहते हैं कि आरएलपी पार्टी की पोल खोलूंगा। आरएलपी पार्टी तो मैं ही खाली पार्टी किसी पोल खोलो, कोई आपको बेईमान दिखा है मुझे बता दे, मैं तुरंत उसको निकाल दूंगा। लेकिन आपकी तरह ऐसे नहीं कि भजनलाल के खिलाफ दिन भर गाली गलौज करना, 2 साल में भजनलाल के साथ खड़ा नहीं होगा। भाई की टिकट दिलाती, अगर खास साथ जाते, भाई नहीं आता, भाई परेशान है, हरा दिया इन्होंने। अब भजनलाल से हेलीकॉप्टर में घूम रहे, 70 साल उम्र हो गई, 70 साल उम्र हो गई, 2, 5, 7, 15, 20 साल कितना भगवान करे आप जो चाहते हैं आप 100 साल की उम्र आपकी हो, लेकिन इस तरह गोखलाट हाँ ये सही है आपका स्वाद, इससे 18, 20 बड़ी पहुंच रहते हैं। इनको युवा बनाया चाहिए, ये सिर्फ पॉपुलरिटी के लिए कि क्रेडिट हनुमान हो जा रहा है, इसलिए मैं कूद पड़ू, चाहे मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़े। बताओ मैंने कुछ भी नहीं बोला, आप देखना आप ये इसलिए करे थे वो फोन पे सामने पता था फोन में तो निकलने से जो करते, लेकिन मैंने संयमित तरीके से बात की और जो उन्होंने आरोप अपने पे लगाए आप एक एक करके मुझे बताते हैं, उसका जवाब दे। चोरी वाला क्या मामला बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता, सुनो मुझे पता ही कि 2008 में तो रेवत राम डांगा उम्मीदवार हमने मेरे और नेता प्रताप रमेश वीडियो और मेरे से अच्छे टाइम ये संभव इच्छा के लिए खिलाफ है। उसके बाद सब कार्यकारिणी बंद हो गई। आज वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मेरी किसी तरह की बात नहीं, पार्टी से मेरे सामने खड़ी है। अब मैं संगठन का विस्तार करूंगा और उसका भी अगर कोई कागज आप साथ मिलाते तो आरोप पत्तियां रोशनी लगा रहे, इनकी सरकार है, विस्तार करने पर मना कौन करता, मन नहीं करता। और क्या राज्यसभा चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल मेरे घर पर आते थे, यहाँ पर मेरी डील होती थी, पैसे मांगते थे। नहीं मेरी बात ऐसा है, सिर्फ कौन से राइस पर चुनाव कर मुझे बताओ, एक नहीं कमल मुरारका का जो चुनाव था उसमें किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट की किरोड़ीलाल मीणा से मेरी बात करेंगे,
सभी पायलट की जगह देनी पड़ी थी। पायलट का टेलीफोन मेरे पास आया, तो ड्रामे से पूछी सचिन पायलट और नवलगढ़ के राजकुमार, हम चाह रहे थे कि बीजेपी को परीक्षा कर दी जाए और कैंडिडेट छोड़ दी जाए। हमारी इच्छा ही थी। जब निर्दलीय लेकर मेरा एक वोट था, तो पायलट ने कहा कि आप डॉक्टर से बात करो, 4 वोट दीजिए। मेरे समझ में ठीक है, बात हो गई सारी। उसके बाद की कहानी क्या है, ये तो 10 साल बाद अगर सुना हो तो चुनाव हुए शायद 2015, 16, 17, 16 में अब क्या डॉक्टर साहब एकदम पूरे सपना आ गए और ये मेरे पे पैसों का आरोप लगा रहे हैं। क्या डॉक्टर साहब दलाली करेंगे? उनके पास है पैसा रखा हुआ, बताओ। तो आप पूछते उनको कि आप पैसे का ठेका आपने लिया था क्या मुराद में? या आपके कहने से कैंडिडेट खड़ा हुआ था? कैंडिडेट खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, 3-4 वोट चुके थे, एक मेरा निर्दलीय का वोट था और उसमें मिलते 2-4 करके उनको आप लिखना। तो मैं सुबह की तरफ और बीजेपी के साथ पार्टी के साथ भैया को बहिष्कार करूंगा, ये निर्दलीय करना। ये आरोप प्रत्यारोप तो करा गया डॉक्टर साहब को मेरे पास जो इतना मेरे पास इतने सबूत है, अगर मैं लिखूं तो डॉक्टर साहब मुझे लगा कि वो तो कह रहे हैं कि मैं मंत्री रहना ही नहीं चाहता। वो कह छोड़ दो तो कौन मना करे? लोकतंत्र पार्टी सारी मर्यादा मुझे मिले कैसा ही भर्ती नहीं करा था बजरलाल जी से, तो धरने में बात बैठा था, मना किसने किया? मना नहीं किया था। तो मतलब बिजली का कनेक्शन किस तरह 5 करोड़ जो एमएलए लेट मुझे मिलती है, डॉक्टर साहब ने मेरा एमएलए लेट कह के रुकवाया कि 5 शनिवार को 5 करोड़ नहीं मिलने चाहिए, चुनाव हराना। इसे ऊंची हरकत नहीं हो सकती। कभी ये बात नहीं आती। जब आरोप प्रत्यारोप में बात आ गई तो ये बात कहने की जरूरी है कि विधायक को उसी का होता है जो विधायक रहते हैं रिकमेंडेशन करता है, और विधायक रहते हैं रिकमेंडेशन करी, नवंबर में चुनाव जीता, वापस नवंबर में दूसरा चुनाव है। मतलब 1 साल का कोटा मेरा था, लेकिन डॉक्टर साहब जीत एक आपके न्यूज 18 के पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, जब विधानसभा चल रही थी मुझे कहा आप चैम्बर में आ जाओ चाय पीते। मेरे अच्छी मित्रता थी, मैं चला गया, मुझे क्या रिपोर्टिंग करवा है और बोले मेरे पास बहुत धन्यवाद की मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत आगे जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, शिकायत आती है। न्यूज 18 वाला बैठा हुआ है, मुझे कब रिपोर्टिंग करके डॉक्टर साहब अब आप सरकार के अंदर हो और भाई सरकार हो, सरकार के बाद तो शिकायत आई तो उसको वायरल कराया। देखो हनुमान बेनीवाल मेरे कमरे में आके कह रहा है कि आप सरकार, मैं आपको क्या मानता हूँ? मोदी को नहीं मानता है, आप जैसे पता नहीं हर मानता है जबरदस्त। लेकिन इस तरह का धंधा है, सपोर्टिंग करना, ब्लैकमेल करना, लोगों को दबाना। ऐसा जी मुझे कह रहे थे श्याम सुंदर काबरा हमारे मुझे बोला साहब मैं आपसे कोई बात करूँ लेकिन साहब को भी 100 दिनों से मैंने कोई सुझाव जब 13 के अंदर हेलीकॉप्टर 8 के अंदर थे 200 रुपए से भुगतान का मैंने दिलाए। श्याम सुंदर काबरा मैं टीम होते डॉक्टर साहब उसका जवाब दे दे 100 किलो से पैसा लेके किसको दिया आप बताओ? हेलीकॉप्टर उसी को उड़ाया क्या? ऐसा ही भर्ती आपस में दोनों नेताओं के पर्सनली हो गई। उनका क्या मतलब? वो क्या ऐसा ही करते हैं? फिलहाल क्या नौकरी कर रहा है? ये डीजे बजाए ना, देखा नहीं आपके सामने बज रहा है? कमिश्नरेट के आगे डीजे बजे थे क्या पहले कभी? अंतिम सवाल है, क्या एसआई भर्ती का आंदोलन आज खत्म हो गया सफलता के साथ? सफलता के साथ भर्ती का आंदोलन सफल हो गया और आवश्यकता पड़ी तो वापस शुरू हो जाए सड़कों। हमें कौन रोक रहा है? सड़कें हमारी, नौजवान हमारा, पूरा देश हमारा और हमारा कोई आला कमान नहीं। हमारे आला कमान नौजवान है। सामने बच्चे जो गरीब सबके रहे लोग क्या है, अब इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए जो उम्र की भी सीमा होती है। देखिए उसके अंदर तो क्योंकि सरकार के लोगों ने जो ईमानदार लोग हैं सिलेक्शन हो जाएगा। हम भी तो हार जाते हैं चुनाव हारने लायक हाथ छोड़े। मेरे यहाँ काम करने वाले ने मुझे हरा दिया चुनाव करके, मेरे यहाँ काम करता था कोई चीज का छठा कई बार गलत निर्णय करते तो जो वो कहता है ना कि कौन पिसता है गेहूं के और के साथ कौन पिसता है, तो गेहूं के साथ कौन तो ऐसा ही भर्ती का